प्यारे बच्चों, आपका बहुत स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर। उसमें हम टॉपिक चल रहा था स्पेशल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल की जो स्पेशल रिएक्शन है उसमें दो रिएक्शन हम कर चुके थे। एक कर चुके थे रिडक्शन, और दूसरी जो अपन ने रिएक्शन इसमें करी थी रिडक्शन के अलावा, रिडक्शन अगर किया था तो याद होगा आपको प्रोडक्ट क्या बना था, साइक्लोहेक्सेनॉल। दूसरी करी थी ऑक्सीडेशन बाय K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, उसमें बना था पैराबेंजोक्विनॉल। अब इसकी आगे की रिएक्शन आएंगी। जो आज रिएक्शन पढ़ाएंगे वो IIT मेंस, एडवांस और नीट में छाई हुई है। यानी कि कभी भी कोई भी ऐसा साल नहीं गया कि IIT मेंस, एडवांस और नीट में स्पेशल रिएक्शन में से क्वेश्चन ना आया हो। फिनॉल की स्पेशल रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है। तो उसी कैटेगरी में थर्ड रिएक्शन है एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। थर्ड का मतलब सी नाम है एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। बेटे यहां पे ध्यान दें, एल्स साइंटिस्ट नेम है, परसल्फेट केमिकल है। तो जैसे आपने लिया फिनॉल, इसके ऊपर रिएजेंट अप्लाई किया K2H2O8। K2H2O8 का नाम है परसल्फेट। ठीक, पूरा नाम क्या है, पोटेशियम परसल्फेट। तो पोटेशियम परसल्फेट से क्या लिया, परसल्फेट। और एल्प्स क्या है, साइंटिस्ट नेम। क्या है, साइंटिस्ट नेम। तो ये साइंटिस्ट नेम है। और परसल्फेट केमिकल से लिया वर्ड, पोटेशियम को छोड़कर। तो एल्प्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्यों आया, क्योंकि ये रिएक्शन क्या करती है, फिनॉल में एक OH ग्रुप और बढ़ाती है। या तो ऑर्थो पर बढ़ाती है या पैरा पर बढ़ाती है। यानी OH ग्रुप एक से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 2। अगर ऑर्थो पे बढ़े तो इसे बोलते हैं कैटीचॉल, पैरा पे बढ़े तो इसे बोलते हैं क्विनॉल। तो कैटीचॉल और क्विनॉल का मिक्सचर बनेगा। तो इसका नाम है एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। एल्स वैज्ञानिक का नाम, परसल्फेट केमिकल से नाम आया पोटेशियम परसल्फेट से। ऑक्सीडेशन का मतलब पहले O1 था, वो O बढ़कर 2 हो गए। तो ऑक्सीजन का बढ़ना क्या है, ऑक्सीडेशन। किसका मिक्सचर बना, कैटीचॉल और क्विनॉल का। तो एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन क्या है, जब फिनॉल को पोटेशियम परसल्फेट से ट्रीट करते हैं तो कैटीचॉल और क्विनॉल का मिक्सचर बनता है, और ये रिएक्शन कहलाती है एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। एक बात ध्यान रखने की है, OH ग्रुप, अगर दोनों OH ग्रुप ऑर्थो पर हो तो इसे बोलते हैं कैटीचॉल। अगर ये दोनों में ऐसा हो कि एक ऑर्थो पर हो एक मेटा पर हो तो इसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। और अगर एक ऑर्थो पर हो एक कहां हो, पैरा पर, तो इसे बोलते हैं क्विनॉल। रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, कैटीचॉल। इस रिएक्शन में क्या क्या बना, कैटीचॉल बना, क्विनॉल बना, रिसोर्सिनॉल नहीं बना। और अगर ऐसा हो इसे बोलते हैं क्विनॉल। क्या बोलते हैं, क्विनॉल। इसे क्विनॉल बोलते हैं। क्विनॉल जो है इसका एक और नाम है, इसका नाम है पैराबेंजोक्विनॉन भी है। क्या नाम है, पैराबेंजोक्विनॉन भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन क्या है, फिनॉल पोटेशियम परसल्फेट से रिएक्शन करके कैटीचॉल और क्विनॉल का मिक्सचर बनाता है। दोबारा सुनो, फिनॉल पोटेशियम परसल्फेट से रिएक्शन करके कैटीचॉल और क्विनॉल का मिक्सचर बनाता है। इसे बोलते हैं एल्स परसल्फेट ऑक्सीडेशन। परसल्फेट वर्ड पोटेशियम परसल्फेट से आया है। एल्स वैज्ञानिक का नाम है, ऑक्सीडेशन का मतलब O का बढ़ना। ठीक, नोट करिए जल्दी से। ये हो गया सी नंबर, ओके रहा।
अब चलेंगे डी नंबर। डी नंबर है कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में जो एल्स पर सल्फेट थी वो 3 बार आई है और कॉल्वे श्मिट रिएक्शन बोर्ड में 7 बार आई है। दोबारा सुन ले, एल्स पर सल्फेट कितनी बार आई है? 3 बार। कॉल्वे श्मिट 7 बार। तो अब चलें डी नंबर, कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। कॉल्वे श्मिट रिएक्शन, हेडिंग डालें जल्दी से, कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। सब बच्चे हेडिंग डाल लें जल्दी से। क्या है कॉल्वे श्मिट रिएक्शन? आपने लिया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई आपने CO2 से। तो क्या होगा, O और Na के बीच में CO2 आ जाएगी। O और Na के बीच में कौन आ जाएगी? CO2। तो ये बन जाएगा OCOONA। क्या बन जाएगा? OCOONA बन जाएगा। नाम है फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन 400 केल्विन पर होती है, 4 से 7 atm प्रेशर पर होती है। ठीक है, नाम है इसका फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। जो फिनाइल सोडियम कार्बोनेट बना ये रीअरेंजमेंट करता है। क्या करता है? रीअरेंजमेंट। थोड़ा सा बड़ा कर दो, वर्ड डाल दो ऊपर, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट करने पर क्या होता है, यहां से जो COONA है, देखो O तो ये रहा, यहां से जो COONA है वो यहां पे आ जाता है। थोड़ा सा और पास लाते हैं इसके, जिससे साफ बन पाए। देखो O तो यहीं पे रहा, COONA यहां पे आ गया, COONA यहां पे आ गया, है ना। अब यहां पे क्या आई? लाइन। इस लाइन से H निकला, ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया OHCOONA। क्या हो गया? OHCOONA। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट। दोबारा समझो, ये COONA ऊपर से कहा गया? यहां पर, ठीक है। COONA नीचे गया तो बदले में लाइन आने से H निकला, वो ऊपर जाके क्या बन गया? OH। तो ये बन गया सोडियम सैलिसिलेट। अब जो ये सोडियम सैलिसिलेट बना, ये HCl से रिएक्शन करेगा डाइल्यूट से। ये रिएक्शन जब HCl से करेगा तो साफ नजर आ रहा है हमें कि यहां से Na और यहां से Cl, ये NaCl बाहर निकल जाएगा और यहां पे हो जाएगा COOH। तो ये प्रोडक्ट बनेगा OH COOH। COO ये रहा, H ये रहा, बाहर निकल गया NaCl, वो मैंने एरो पर ही दिखा दिया। ये रहा, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है? सैलिसिलिक एसिड। तो दोबारा ध्यान दें, पहले सोडियम फिनॉक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है 400 केल्विन और 4 से 7 atm प्रेशर पर। क्या बनाता है? फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। O और Na के बीच में देखो CO2 आ गई। देखो O और Na के बीच में कौन आ गई? CO2। फिर रीअरेंजमेंट होता है, ये COONA यहां से हटकर यहां जाता है, बदले में H यहां से ऊपर आ जाता है। फिर NaCl निकलता है और ये COONA का COOH हो जाता है। ये है कॉल्वे श्मिट रिएक्शन। इसमें आपका क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट। क्या बना? सैलिसिलिक एसिड। एक बच्चे के दिमाग में होगा, सर सोडियम फिनॉक्साइड कहां से आया? आंसर, फिनॉल की सोडियम से रिएक्शन कराओ। किससे? फिनॉल की सोडियम से रिएक्शन कराओ तो क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। ये फिर आगे कंटिन्यू हो गया है, सोडियम फिनॉक्साइड बनाया फिनॉल से, उसकी CO2 से रिएक्शन कराई, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट बना, रीअरेंजमेंट करके सोडियम सैलिसिलेट बना, जो बाद में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नोट करें। हाँ जी, अब जरा देखो इस रिएक्शन को एक बार और दोबारा समझा रहा हूं। मुझे लगता है एक बार और दोबारा समझाना बढ़िया रहेगा। देखो भाई, दोबारा से बोलो। पहले क्या लिया? बोलो। पहले इन्होंने ऐसे किया होगा, फिनॉल लिया होगा। फिनॉल की आपको मालूम, अगर किससे रिएक्शन कराएं? सोडियम से, तो क्या बन जाता है? ONA, है ना। हाफ H2 गैस निकल जाती है। इस तरीके से सोडियम फिनॉक्साइड बनाया होगा।
अब आगे चले, सोडियम फिनॉक्साइड बनाना समझ में आ गया कहां से हुआ। अब स्टार्टिंग सोडियम फिनॉक्साइड से ही होगी, तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड प्लस लिया CO2, टेम्परेचर 400 केल्विन, 4 to 7 ATM प्रेशर। अब क्या हुआ, ONA, O और Na के बीच में कौन आ गया, CO2। देखो ये बन गया। अब इसी ने रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट करने पर क्या हुआ, देखो O तो वहीं पे रहा, COONA माइग्रेट किया यहां पर, तो COONA यहां पे आ गया। इसके माइग्रेट करने पर यहां से क्या बाहर निकला, H, और ये ऊपर हो गया OH। अब आपने इस पर क्या लगाया, HCl, तो यहां से Na और यहां से Cl, NaCl निकल गया, और ये बन गया बेंजीन के ऊपर OH, COOH। इसी का नाम है सैलिसिलिक एसिड। मुझे पूरी उम्मीद है अब ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या बना, सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड से 3 फायदे हैं। कितने फायदे हैं, 3। तो ये पॉइंट नंबर डी है। डी के 3 पार्ट हो जाएंगे आगे चलकर, क्योंकि 3 एप्लीकेशन है इसके, है ना। क्या है, 3 एप्लीकेशन। तो नोट डालेंगे। तो देखो पहला क्या करेंगे आप, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन। एस्पिरिन समझ गए, डिस्प्रिन, डिस्प्रिन या एस्पिरिन एक ही बात है, क्योंकि एस्पिरिन पानी में घुल जाती है, तो डिसोल्यूबल एस्पिरिन इज कॉल्ड डिस्प्रिन। डिसोल्यूबल का मतलब घुलनशील, क्योंकि एस्पिरिन पानी में घुलती है तो डिसोल्यूबल है, इसलिए इसे डिसोल्यूबल एस्पिरिन या डिस्प्रिन कहते हैं। एस्पिरिन का काम होता है ब्लड को पतला करना। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर उन्हें हमेशा एस्पिरिन टैबलेट उनकी दवाई में रखेगा, क्योंकि एस्पिरिन का काम होता है ब्लड को पतला करना। एस्पिरिन ब्लड को पतला करती है, और ब्लड को पतला करने से ब्लड जमेगा नहीं, ब्लड जमेगा नहीं तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो जो हार्ट पेशिएंट है उनकी मेडिसिन में हमेशा एस्पिरिन रहेगा ही रहेगा, और उस समय जो एस्पिरिन होता है वो डॉक्टर उन्हें उस टैबलेट का नाम देता है इकोस्प्रिन नाम से, इकोस्प्रिन नाम से टैबलेट देता है एस्पिरिन के लिए। ठीक है, आप किसी भी हार्ट पेशिएंट का पर्चा चेक करना तो उसमें इकोस्प्रिन जरूर होगी, वो असली में एस्पिरिन ही है। अब बात रही एस्पिरिन कैसे बनाएं। आपने लिया क्या चीज ली, सैलिसिलिक एसिड। क्या लिया, सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड से। प्रेजेंस रखी कंसंट्रेटेड H2SO4 की, है ना। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से H गया ये, और यहां से ये गया CH3COO। साफ नजर आ रहा है, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। अब बताएंगे जरा क्या बचा, बेंजीन के ऊपर बचा O, और यहां पे बचा COOH। O के बाद ये चीज इसमें ऐड हो गई COCH3, इधर वाली तरफ से, बैक साइड से, तो OCOCH3, है ना। ये जो चीज बनी है इसी का नाम है एस्पिरिन। ये दवाई है किसमें काम आती है, हार्ट डिजीज में, हार्ट अटैक में। ठीक, हार्ट डिजीज में काम आती है ये। ठीक है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में काम में आती है। इसको एसिटॉक्सी बोलते हैं, इस ग्रुप को OCOCH3 को क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी। तो कई किताबें इसका नाम ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी लिखती है। ये इसका IUPAC नेम है एस्पिरिन का। एक बार IIT में और नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, एस्पिरिन का IUPAC नेम बताओ, तो आपको लिखना है ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या लिखना है, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो आपने सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाई, एस्पिरिन बनाई। क्या बनाई, एस्पिरिन। ये पहला पॉइंट हो गया, या इसे स्मॉल a पॉइंट मान लो, है ना। सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाना, तो सैलिसिलिक एसिड लिया,
उसकी रिएक्शन किससे कराई आपने? एसिटिक एनहाइड्राइड से, प्रेजेंस कंसंट्रेटेड H2SO4 की, एस्पिरिन बनी और एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। ये पूरी रिएक्शन बनी सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ये यहां से एसिटिक एसिड बाहर निकल गया और ये बन गई एस्पिरिन। इसका नाम है एसिडॉक्सी, तो इसका दूसरा नाम पड़ा ऑर्थो एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये इसका IUPAC कहलाता है, IUPAC नेम कहलाता है। ठीक है, ओके रहा। ये पहला पार्ट हो गया। अगर आप ऑर्थो वर्ड हटाना चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं। ऑर्थो हटाए तो क्या लिख सकते हैं? 2 एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये 1 ये 2, ये 1 ये 2। अब ये हो गया पहला वाला, हट जाए हटाने से। अब सेकंड चलो, सैलिसिलिक एसिड से अब हम बनाएंगे नेक्स्ट बी नंबर, वो है ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। इसको आप आयोडेक्स भी कहते हैं। तो अगला टारगेट है हमारा सैलिसिलिक एसिड टू आयोडेक्स या मूव, या यो कह लो ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन या आयोडेक्स या मूव, ये सब एक ही बात है। आपके घर पे अगर मूव रखी हो तो आप उठा के देखना, उसके अंदर लिखा है मेन कंपोनेंट ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है। ये भी सैलिसिलिक एसिड से ही बनता है। तो हेडिंग डालें, सैलिसिलिक एसिड से क्या बनाना है? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। क्या बनाना है? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। क्या बनाना है? ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। सैलिसिलिक एसिड लीजिए, इसकी रिएक्शन कराइए मिथाइल अल्कोहल से, CH3OH से। क्या ले लो? CH3OH, है ना, ये लेना है। अब जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से कराएंगे तो HCl लेंगे साथ में और रिफ्लक्सिंग कंडीशन लेंगे। रिफ्लक्स यानी कि लगभग बॉइलिंग के आसपास की कंडीशन है। यहां से जाएगा OH और यहां से जाएगा H, वाटर निकल जाएगा। बोलिए क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर O, H, यहां पे क्या बचा? CO, है ना। अब यहां से क्या मिल गया? OCH3, बाहर निकल गया आपका वाटर। जो ये चीज बनी है यही है आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन या आयोडेक्स या मूव, और वैसे इसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। क्या नाम है? मिथाइल सैलिसिलेट। मिथाइल सैलिसिलेट नाम है। और आप आयोडेक्स को घर पे थोड़ा सा हाथ निकाल के देखना, तो आप ध्यान से देखोगे तो उसका कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर का होता है, लेकिन हमें ग्रीन लगता नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो सनलाइट में प्रॉपर वे से ऐसे करके, तो आपको ग्रीनिश शेड नजर आएगा। इसीलिए नाम पड़ा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक, क्या करना है? सैलिसिलिक एसिड लेना है। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे करानी है? आंसर मिथाइल अल्कोहल से करानी है। HCl के साथ रिफ्लक्सिंग, रिफ्लक्सिंग का मतलब बॉइलिंग कंडीशन के आसपास, तो आपका बनेगा ऑयल ऑफ विंटरग्रीन मिथाइल सैलिसिलेट, वाटर निकल जाएगा। ये बी पार्ट हो गया। तो प्यारे बच्चों, अभी तक आप देख रहे हो कि सैलिसिलिक एसिड जो बना उसने कितनी कमाल की चीजें बनाई। अब इससे थर्ड पार्ट आएगा। आप सैलिसिलिक एसिड से एक और कमाल का केमिकल बना सकते हैं, उसका नाम है सेलॉल। क्या नाम है? सेलॉल। तो सी पार्ट है सैलिसिलिक एसिड से सेलॉल। ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। ऐसे लोग जो गलत औरतों के पास जाते हैं, यानी अपनी वाइफ को धोखा देते हैं, चीट करते हैं, और गलत औरतें यानी वैश्याओं वगैरह के पास जाते हैं, उन्हें बीमारी हो जाती है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर हो रही है तो इसका मतलब आप कैरेक्टरलेस हैं और अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं है, धोखा दे रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जब आपको STD बीमारी होगी तो फिर आपको सेलॉल की जरूरत पड़ेगी। ये है यूरिनरी एंटीसेप्टिक और ये STD बीमारियों के ट्रीटमेंट में काम में आता है। तो कभी भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कैरेक्टरफुल हैं।
करेक्टर लेस हैं, इधर उधर काम गलत सलत करते हैं, तो आपको ये एंटीसेप्टिक इस्तेमाल में आ जाएगा। अब ये सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, अभी मैंने बताया था, बेंजीन के ऊपर OH COOH, इसकी रिएक्शन कराई फिनॉल से। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, यही तो होता है। लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, C6H5OH। तो हमने इसको लिखा C6H5OH, ठीक है, ये लिखा। प्रेजेंस रखी POCl3 की, यहां से गया OH, देख रहे हैं आप, और यहां से H, वाटर निकल गया। क्या बना, बेंजीन के ऊपर OH, यहां पे बचा CO, यहां से क्या मिला OC6H5, बाहर निकल गया वाटर, जो ये बना इसी का नाम है सेलॉल। यूरिनरी एंटीसेप्टिक है ये, यूरिनरी एंटीसेप्टिक किसके काम में आता है, STD बीमारियों के इलाज में। STD बीमारी समझ गए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें दो बीमारी आती है, गोनोरिया और सिफिलिस। गोनोरिया और सिफिलिस, इसका असली नाम है फिनाइल सैलिसिलेट। क्या नाम है, फिनाइल सैलिसिलेट, ये बन गया। तो सैलिसिलिक एसिड से आप सेलॉल जैसा बेहद काम का केमिकल बना सकते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट। क्या बना सकते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट। क्या बना सकते हैं, फिनाइल सैलिसिलेट। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक देखा कि बड़े काम की चीजें सीखी अपन ने कॉल्बे श्मिट रिएक्शन से एक बेहद काम का केमिकल बनाया, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था सैलिसिलिक एसिड। उस सैलिसिलिक एसिड से फ्यूचर में चल के हमने क्या क्या बनाई, एस्पिरिन जैसी दवाई, जिससे हार्ट प्रॉब्लम का इलाज हो गया, हार्ट अटैक नहीं होगा। फिर उससे हमने दूसरी चीज क्या बनाई, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, यानी कि आयोडेक्स या मूव बना ली है। अब आप आयोडेक्स मूव बनाना सीख गए हो। और तीसरी बनाई सेलॉल, जो कि बेहद काम का केमिकल है अगर आपको एसटीडी बीमारी है तो सैलिसिलिक एसिड से आप एस्पिरिन बना सकते हैं, है ना। सैलिसिलिक एसिड से ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बना सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड से ही सेलॉल बना सकते हैं। तो इसका मतलब सैलिसिलिक एसिड बहुत काम की चीज है, और उससे खुद को बना सकते हैं, यानी कि सैलिसिलिक एसिड को बना सकते हैं कॉल्बे श्मिट से। तो इसीलिए कॉल्बे श्मिट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सैलिसिलिक एसिड बनेगा, और उस सैलिसिलिक एसिड से आगे चलकर एस्पिरिन बनेगी, आयोडेक्स बनेगी, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनेगा, मूव बनेगा और सेलॉल बनेगी। ठीक है, एक बात ध्यान दें, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, आयोडेक्स, मूव आर द सेम थिंग, एक ही चीज है। मूव नाम रख दिया है, उसका मेन कंपोनेंट ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है, ऐसे ही आयोडेक्स नाम रख दिया, उसका मेन कंपोनेंट ऑयल ऑफ विंटरग्रीन है। समझ में आ रही है नहीं, ये बात है। ये सामने से हट गया हूं, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हो गया भाई, ये हटा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर चले, नेक्स्ट नंबर है डी के बाद ई, फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्सिलिन। फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्सिलिन नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्सिलिन। ठीक है, लेकिन ये वाला टॉपिक हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, ये टॉपिक अपन लोग कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्सिलिन और बाकी की डिटेल कल के वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वेरी मच।